सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लैन इनाम की जो लड़की थी वो मिलती है और कहती है हमारे स्टेट में आ जाओ, हमारे स्टेट में आओगे तुमको स्पीड बीस्ट पे आइलैंड का रास्ता यहाँ पे मिल जाएगा। ये आन के कहता लेकिन अभी मेरे पीछे ढेर सारे दुश्मन पड़ गए, तुम्हारे साथ आऊंगे तुम्हारा स्टेट भी मुसीबत में आ सकता है ना। ये कहती टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा हमारा दुनिया जानता है कि हमारा जो स्टेट है ना उसका कनेक्शन स्पीड बीस्ट आइलैंड के साथ यहाँ पर है। अगर तुम हमारे स्टेट में आ जाओगे ये बात उनको मालूम ही चल जाएगा, तो भी हमारे स्टेट के साथ पंगा लेने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे। ये आन के कहता फिर तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं। तो जैसे जाने को तैयार थे ना होटल में से कुछ बंदे खड़े भी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। ये कहती है कह रही है लगता है तुम्हारे पीछे ना कुछ बंदे भी पड़े थे, तुमको आइडिया नहीं था। ये कहता जब है ना भाई महान आदमी जाता ना आसपास कुत्ते यहाँ पे भोगते हैं, जो सुनते सब लोग कहते हैं अच्छा भाई तू कुत्ता कह रहा है, हम ही ज्यादा भाई टाइम पास नहीं करेंगे, अटैक करो साले के ऊपर। तो यान के भी कहता करके दिखाओ, और लैन को लेता है और लेने के बाद ना वहां से उड़ते हुए निकल जाता है होटल में ब्लास्ट करके। और उसके बाद ना फाइनली जो ये लड़की का सेट यहाँ पे था हवेली वुल्फ वैली सेट का नाम है, एक कमाल का ना वुल्फ यहाँ पे होता है हेवनली वुल्फ जिसको कहा जाता है। ये लोग उनके साथ ही मिलकर ट्रेनिंग करते हैं और इनका मैंने समझो लड़ाई का तरीका होता है वुल्फ का यूज के। तो ये भी देखते हो कहता है वाह ये तुम्हारा हेवनली वुल्फ तो बड़ा कमाल का यहाँ पर है, आई मीन तुम्हारा सेट तो बड़ा कमाल का है। ये कहती हाँ ये हेवनली वुल्फ, इसी के ऊपर हमारा पूरा कल्टीवेशन यहाँ पे बेस है। हमारे फाउंडर ने ये हेवनली वुल्फ का बहुत पहले मूर्ति बनाया था, ये 20,000 साल पुराना है। ये आने के मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। चलो अंदर वो अंदर यहाँ पे जैसे जाते हैं ना तो सामने से भाई यान का भी देख के दम ऐसा खुश की वाह ये सच्ची में हेवनली वुल्फ वैली जैसा इसके बारे में सुना वैसे ही है। ये लोग सच्ची में जो वुल्फ यहाँ पर है ना अपने दोस्त जैसा अपने पार्टनर जैसा ट्रीट यहाँ पे करते हैं। उतने मैंने एक वुल्फ सामने यहाँ पर आता है जिसको देख के लैन ही कहती वाह शायब तुम यहाँ पर आ गए, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। सुनो यान के ये मेरा बैटल वुल्फ है, यानी लड़ाई के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। यान का भी कहता है हेलो शायब भाई कैसे हो, वो घुराने लग जाता है गुस्सा करने लग जाता है। तो यान का भी कन्फ्यूज के भाई मैंने बस हेलो तो कहा था यार, तुम गुस्सा काहे को कर रहे हो, मैंने कुछ गलत कह दिया। तो सामने से नहीं इंसान का फॉर्म ले लेती है, वुल्फ ने वो भी इंसान का फॉर्म ले सकती है और फीमेल यहाँ पे थी और कहती है तुम अंधे हो, तुमको दिखाने था मैं लड़की हूँ, तुमने भाई भी कहा था। ये कहता है सॉरी यार मुझे मालूम नहीं चला कि तुम मेल हो या फीमेल हो। तो सामने से ये लैन ही भी कहते यार बदतमीजी से बातचीत यहाँ पे करियो, अच्छे से बातचीत करो। तो मालूम है सामने से इसके कान में आती है और कहती कि अरे 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 इसके साथ प्यार से बातचीत करो, वो तुम भी यहाँ पे जवान हो चुकी हो, तुमको भी कोई आदमी चाहिए तो इस आदमी को यहाँ पे लेकर आ गई हो। एक काम करो मैं भी इंसान के फॉर्म में आ चुकी हूँ, दोनों को दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। तो यान के भी चौक जाते क्या बकवास लोग किए जा रहे हैं, सामने से वो भी चिल्लाते कह रही है तू पागल है क्या, कुछ भी बकवास यहाँ पे करती है। यान के इसकी बातों का विश्वास मत करो, मतलब ध्यान मत दो यार, कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे करने लग जाती है। मनी मन सोचता उसने जानबूझ के कहा था ना, काफी जोर से कह रही थी, कान में इतना जोर से कौन कहता है, इसलिए यान के भी सामने से कहता है कि डोंट वरी यार इंसान के बीच में और जानवर के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। और जैसे ये वुल्फ यहाँ पे सुनती है ना उसको अजीब लगता है, कह रही है उसने कहा इंसान के बीच में और वुल्फ के बीच में बड़ा डिफरेंस है। वो कहीं डायरेक्टली मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था। लैन ही कहती तुम इंतजार करो मैं जाके ना लीडर को जाके बताती हूँ। उसके बाद जाती है लीडर के पास, वो कहती है हेलो मास्टर कैसे हो। वो कहता भाई मैं तो बढ़िया हूँ, बोलो भाई तुम एडवेंचर के बाहर से आ रही हो, भाई कुछ फायदा वायदा हुआ क्या। ये कहती हूँ फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया, लेकिन हालांकि कुछ ऐसा बड़ा मुझे मिला नहीं। ये कहती भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया ना, जिंदगी में एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे करता है। ये कहती हाँ लेकिन मैं बड़े कमाल के आदमी से यहाँ पे मिली थी, आपको याद है ली नाम के हमारी जो एल्डर ली ना वो कुछ साल पहले सेट में यहाँ पर आई थी, जबकि हमारी सेट को मेंबर नहीं थी, वो क्यों आई थी आपको याद है। तो सामने से बताता है कि हाँ मुझे याद है यार, क्योंकि उसका जो पति यहाँ पे था ना वो पति हमारे सेट का मेंबर था, वो अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार यहाँ पे करती थी, इसलिए आई थी। मैंने भी देखा कि भाई प्यार करती है स्ट्रॉन्ग लड़की, इसलिए हमने उसको अपने सेट का एल्डर यहाँ पे बना दिया। अगर आपको याद नहीं है तो एक एरिया में यान के फंस गया था जहाँ पे भाई जो भी क्रिस्टल अपने आप में धुआं हो जाते थे, लीन नाम की एक लड़की यहाँ पे मिली थी, यान के उसको बाहर निकलवा देता है। तो उसका पति यही सेट से बिलोंग करता था, इसलिए हैंड मतलब इस लड़के के साथ ये लैन ही के साथ यहाँ पे भेज दिया था। ये उसी लड़की के बारे में बातचीत यहाँ पे चालू, अगर आपको याद नहीं है तो भाई प्लीज याद करने की कोशिश करो। सामने से लैन ही कहती या हाँ यही रीजन यहाँ पे था। और मालूम है भाई वो सही सलामत यहाँ पे कैसे आ गई थी। यान के नाम का एक बंदा यहाँ पे था जिसने बचाया था, आपको याद आया मैंने आपको कहा भी था। ये बताता लीडर या मुझे याद है, यानी यान के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या। ये कह दिया उसके साथ आज मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई थी, मतलब हुई है, और वो हमारे सेट में आया। अभी मैंने उसको हॉल में इंतजार करने को यहाँ पे कहा कि पहले आपके साथ यहाँ पे मिल लूँ, क्या ना उसको छोटा सा फेवर यहाँ पे चाहिए, कर दोगे। ये लीडर कहता है केवल तेरे बातचीत से लग रहा है कोई छोटा नहीं कोई ज्यादा बड़ा फेवर यहाँ पे चाहिए। ये कहती हाँ जो स्पीड बीस्ट आइलैंड यहाँ पर है ना वहां पे उसको जाना है, वहां पे जाने का रास्ता चाहिए, आप ही बता सकते हो। ये कहता बीस्ट आइलैंड पे उसने भाई एल्डर लिंक की जान बचाई थी, तुम्हारी भी जान यहाँ पे बचाई थी, हाँ तो मैं उसको रास्ता बता सकता हूँ। ये कहती बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन छोटा सा और मुसीबत है, यान के ऊपर यहाँ पे बेसिकली मुसीबत आया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा भी था कि जो स्टेटस स्टासिल है ना यान के वहाँ पे ब्राह्मण सेठ के ना 2 बंदों के यहाँ पे मारा था, हाँ तो समझ जाओ यार। ये कहता अच्छा उस सेठ वाले यान के
के पीछे पड़े क्या, ये कहती वो सेट वाले भी। इसके अलावा ये जो है ना भाई नेदरवर्ल्ड सेट वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो सुंदर लीडर और चौक जाता है क्या वो भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये कहती यस आपने बहुत पहले यहाँ पे कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान यहाँ पे करे ना वो एहसान का बदला यहाँ पे चुका देना चाहिए। उसने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी इसलिए मैं भी उसकी जान यहाँ पे बचाना चाहती हूँ, एहसान बस चुकाना चाहती हूँ। ये लीडर कहते यस मैंने तुझसे कहा था कि एहसान यहाँ पे चुका दो, लेकिन एक नहीं दो बड़े बड़े सेट हमारे एरिया के उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। यह मालूम है इससे हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तुम इन शॉर्ट ना सारा प्रॉब्लम हमारे सेट पे ला रही हो। ये कहती हाँ लेकिन तो भी भाई हमारे पास ना वो टोकन भी तो है बीस्ट आइलैंड का, तो जाता टोकन यहाँ पर है यार, ये दोनों सेट हमारा चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं सकते। ये कहता हाँ उखाड़ नहीं सकते लेकिन दुश्मनी वो दोनों सेट के साथ यहाँ पे हो जाएगा, हमको हमेशा के लिए ये अपने सेट के अंदर बंद होकर रहना पड़ेगा, बाहर निकलेंगे वो लोग कोई ना कोई मौका देकर हमारी बैंड बजाने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तो ये कहती तो क्या करे, लीडर कहते काम करते यान के को मना कर देते कि नहीं हमारे पास कोई टोकन यहाँ पे नहीं है, हमको कोई रास्ता यहाँ पे नहीं मालूम, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। ये कहती यार ऐसे कैसे, मैंने उसको वादा यहाँ पे कह दिया था कि आप उसकी मदद यहाँ पे करेंगे। सुनिए यार वो टोकन मुझे यहाँ पे दे दिए, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपका नाम आएगा ना सेट का नाम आएगा, मैं टोकन लेके यान के साथ ना वो आइलैंड पे चल जाती हूँ। जो सुनते सामने से ये कहता सुनो यार अगर दोनों सेट यान के पीछे पड़े हुए ना रहते मैं तुझे परमिशन यहाँ पे दे देता, लेकिन अगर तुम यान के साथ जाओगी दोनों सेट के यहाँ पे मालूम चला वो हमला करने आएंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारे पे डेंजर आ जाएगा जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता। ये कहती नहीं आएगा बस भरोसा कीजिए। ये कहता इनफ इज इनफ, मुझे भरोसा कुछ नहीं करना, चलो पहले मेरे साथ उस यान के से मुझे मिलवाओ। इसके बाद ना यहाँ पे लीडर और जो वाइस लीडर यहाँ पे सेट कहते ना वो दोनों मिलने जाते हैं। यान के भी कहता नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सॉरी बिन बुला यहाँ पर आ गया। लीडर कहता नहीं भाई आपने जान यहाँ पे बचाई थी, लैन ही कहता भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है। सामने से यान के भी कहता हाँ तो सुनिए ना यार मेरे पीछे, वो कहता डोंट वरी यार मैंने सारी बातें यहाँ पे सुन लिए और आपने ये भी सुना हो कि भाई बहुत पहले हमारे इंसर्टर ने एहसान यहाँ पे किया था, उनको ना आइलैंड का टोकन मिला था जिस आइलैंड पर आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। सच्चाई बताऊं क्या, वो जो पूरी कहानी यहाँ पे थी ना मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे थी। यान के भी कहता मनगढ़ंत कहानी यानी झूठी कहानी। ये कहता यस ऐसा कभी हुआ नहीं था, बीस्ट वाले ने हमको कभी ना कोई टोकन यहाँ पे दिया नहीं था, ये तो हमारे सेट वाले ने झूठी कहानी यहाँ पे बनाई थी ताकि ना जो भी दुश्मन है ना या जो भी बड़े बड़े सेट है हमारे पे अटैक करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए। डेड शीट जो सुनते यान के भी कहता अच्छा ये बात लैन ही को मालूम नहीं था इसके लिए वो सामने से नहीं आई। वॉइस लीडर कहती यस उसने वादा कर दिया था कि अभी टोकन दोबारा आपको आइलैंड पे पहुंचा देंगे, लेकिन जब उसको मालूम चले कि कहानी फेक है हमारे पास कोई टोकन यहाँ पे नहीं तो बेचारी को भी शर्म यहाँ पे आने लगा, वो आपके साथ ना के यहाँ पे बातचीत वगैरह भी नहीं कर पाई। उतने में इनके भाई कम्युनिकेशन के स्टाइल पे ना भाई मैसेज वैसेज आता है, दोनों हल्का सा घबरा जाते हैं। यान के भी कहते हैं कि लगता है शायद आपके पास कोई मैसेज आया है, शायद काम यहाँ पर होगा, आप जाके काम कर सकते हैं, मैं भी निकल जाऊंगा, मेरा तो काम यहाँ पे हुआ नहीं। वो लीडर भी कहता है सॉरी यार हाँ तो अभी के लिए हम आपकी मदद यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको जब तक यहाँ पे रुकना रुक सकते, हमको जो काम यहाँ पे याद आया हम जाके अपना काम करते। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यान के कुछ अजीब लगता है, कह रही है आई डोंट नो इनमें कुछ ना कुछ तो मुझे अजीब यहाँ पे लगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होते हैं इनके मेन हॉल में, वो दोनों जो दुश्मन यहाँ पे थे नेदरवर्ल्ड सेट और साथ ही में ब्रह्मा होली सेट, वो दोनों के लीडर यहाँ पर आए थे। तो सामने से ये भी सोचता है कि अरे बाप रे वो दोनों लीडर यहाँ पर आ गए, यानी आज यान कहीं तो गया। तो जो ब्रह्मा होली लैंड सेट का लीडर था ना वो कहता है वो सुनो यहाँ का लीडर तो उसको तो मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।